वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो हम अभी फिलहाल उस सेशन को पढ़ रहे हैं जहां पर हम सारे के सारे वोकैबुलरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। और वोकैबुलरीज में हमने स्टार्ट किया है रूट वर्ड्स को, और रूट वर्ड्स में हमने स्टार्ट कर रखे हैं लेटर वाइज। हम कैसे पढ़ रहे हैं? लेटर वाइज। तो लेटर में हमने लेटर ए, लेटर बी एंड लेटर सी को पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में लेटर डी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। रूट वर्ड्स हम सबको याद ही हैं, ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है। आइए, सबसे पहले है टीई, डे। इसको क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? डे या फिर डी। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल से पहले इसका मीनिंग क्या होता है? डे यानी रिड्यूस, डाउन, रिमूव, कम कर देना, हटा देना, निकाल देना, ये इसकी मीनिंग्स हैं। एग्जांपल्स देखते हैं इसके, है ना। डी, डिसेलरेट, डिथ्रोन, डिबग। डिसेलरेट का मतलब हमने एक्सीलरेट पढ़ा था, और यहाँ पर आ गया है डिसेलरेट। एक्सीलरेट का मतलब क्या होता था? स्पीड, जैसे स्पीड से रिलेटेड है स्पीड। एक्सीलरेट का मतलब स्पीड को बढ़ा देना, और डिसेलरेट का मतलब स्पीड को घटा देना, कम कर देना, टू रिड्यूस द स्पीड। नेक्स्ट, डिथ्रोन। डिथ्रोन का मतलब क्या होता है? थ्रोन। डिथ्रोन से पहले थ्रोन को जानो। थ्रोन का मतलब क्या होता है? ताज। ताज पहनते क्या हासिल हो जाती है? बहुत सारी पावर्स। अगर पावर आ जाती है और अगर डिथ्रोन करते हैं, उससे ताज हटा दें, तो फिर पावर्स चली जाती है ना। टू रिमूव द पावर्स इज नोन एज डिथ्रोन। नेक्स्ट, डिबग। क्या है? डिबग। अब बग क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। क्या होता है? प्रॉब्लम। बग का मतलब प्रॉब्लम, डिबग का मतलब प्रॉब्लम को रिमूव करना, अलग कर देना, निकाल देना, ठीक है ना। हमने फर्स्ट पढ़ लिया है डीई डी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं डीईसी, डेक या फिर डेस्क बोलते हैं इसको। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? 10, है ना। डीईसी जहां पर भी आ जाए, इसका एक रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है, और इसकी मीनिंग क्या होती है? 10। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। डिकेड। क्या है? डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 तो है, ये देखो डीईसी डेक, डेक का मतलब 10 होता है, ये तो पता है। यहाँ पर भी डीईसी डेक, यहाँ इसका भी मतलब 10 होता है। लेकिन डिकेड का मतलब क्या हो गया? 10 इयर्स। क्या हो गया? 10 इयर्स, 10 साल। डिकेड का मतलब 10 इयर्स। डिकैथलॉन। क्या हो गया? डिकैथलॉन। डिकैथलॉन का मतलब क्या होता है? डिकैथलॉन एक गेम होती है ना। गेम्स जो भी गेम्स होते हैं जिसके अंदर 10 रूल्स होती हैं। कितने रूल्स होते हैं? 10 रूल्स होती हैं। उनको जो फॉलो करके गेम्स को स्टार्ट किया जाता है, खेला जाता है, उसको हम बोलते हैं डिकैथलॉन। और ये स्पेशली एथलेटिक्स में यूज होते हैं, जिसके अंदर कितने रूल्स होते हैं? 10 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 10 रूल्स होते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है? डेकाथलॉन। ओके। नेक्स्ट, डेसी। डेसी का मतलब 1/10, है ना। एक कंप्लीट जो है, इस कंप्लीट हिस्से का 10वां हिस्सा, उसको हम बोलते हैं डीईसी, ठीक है ना। डेसी, डेसी बोलते हैं, DECI, ठीक है ना। देखिए इसके एग्जांपल, डेसीलीटर, डेसीमेट और डेसिबल। देखते हैं इसकी मीनिंग्स क्या होगी। डेसीलीटर, डेसीलीटर का लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर सब जानते हैं, एक यूनिट होती है किसी भी लिक्विड को मापने की, मेजर करने की, तोलने की, है ना। तो देखते हैं डेसीलीटर। अब लीटर यानी तो कंप्लीट हो गया। अब 1 लीटर का 10वां हिस्सा क्या कहलाएगा? डेसीलीटर। 1/10 पार्ट ऑफ अ लीटर विल बी नोन एज डेसीलीटर। नेक्स्ट, डेसीमेट। डेसीमेट का मतलब क्या होगा, और डेसिबल का मतलब क्या होगा? डेसीमेट का मतलब कि कम करना, रिड्यूस करना, कम करना, और कम कितना करना? एक, उसके 1/10वें हिस्से, यानी कि 1/10 पार्ट तक आ जाना उसके, ये हो गया डेसीमेट। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल, देखो डेसिबल आपने वर्ड सुना भी होगा। डेसिबल एक यूनिट होती है, किसकी? क्या मापने का एक यूनिट होता है? डेसिबल यूनिट होती है साउंड की, है ना। साउंड की यूनिट होती है। जैसे हम साउंड को जो मेजर करते हैं ना, कि भाई कितने मेजर कर रहे हैं, मतलब कि साउंड की क्या वेव्स हैं, यानी कि कितने पर चल रहा है साउंड, तो डेसिबल्स में मापते हैं हम उसको, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम कभी भी मिल्क लेते हैं, तो उसको कैसे मापते हैं? लीटर्स में मापते हैं ना, कि 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर। अगर हमें साउंड को मापना होगा तो हम किस में मापते हैं? डेसिबल्स में मापते हैं, ठीक है ना। डेसिबल्स में। डेसी का मतलब 10, ठीक है। नेक्स्ट, डेमो। डेमो, DEMO, डेमो। डेमो का मतलब क्या होगा? डेमो का मतलब पीपल, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल्स, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफिक। डेमो का मतलब क्या बताया मैंने? पीपल, लोग। डेमोक्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या होगा? एक ऐसा शासन, एक ऐसा देश, ऐसा राज्य जहां पर किसका राज हो? पीपल का, यानी कि लोगों का राज हो। अ गवर्नमेंट रन बाय, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल,
एंड ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता से और जनता की, ये होते हैं डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता ही इसमें क्या है, मेन है, ठीक है ना, यानी कि लोग, पीपल। डेमोग्राफिक का मतलब क्या हो गया, डेमो का मतलब पीपल, और ग्राफिक का मतलब क्या हो गया, स्टडी, लेखा जोखा, यानी कि किसका लेखा जोखा, पीपल का, यानी कि स्टडी ऑफ पीपल विल बी नोन एज डेमोग्राफिक। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेंड्र, डेंड्र, DENDR, डेंड्र का मतलब ट्री, डेंड्र का मतलब ट्री। अब देखते हैं इसके एग्जांपल, डेंड्रीफॉर्म, डेंड्रीफॉर्म, डेंड्रीफॉर्म का मतलब क्या होता है, डेंड्रीफॉर्म का मतलब होता है एक ऐसे आकार में जो एक ट्री का आकार होता है ना, अ शेप ऑफ अ ट्री इज नोन एज डेंड्रीफॉर्म। किसके आकार का, एक ट्री के आकार का शेप होता है, उसको हम बोलते हैं डेंड्रीफॉर्म। क्या ये डेंड्रीफॉर्म है, नहीं, ठीक है ना, ये डेंड्रीफॉर्म नहीं है। लेकिन क्या अगर मैं ऐसे बना दूं, ये ट्री तो नहीं है, लेकिन ट्री के आकार का तो हो गया ना, ट्री शेप हो गया, तो डेंड्रीफॉर्म कहला सकता है। नेक्स्ट, डेंट, क्या होता है, DENT, डेंट, डेंट का मतलब क्या होता है, टूथ, दांत। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, डेंटल, डेंटल यानी pertains to tooth, यानी कि ये संबंधित है किससे, टूथ से, दांतों से संबंधित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेंटल। डेंटिस्ट, डेंट के बाद में डेंटिस्ट, डेंटिस्ट सबको पता है, कॉमन वर्ड है जो हम सब यूज करते रहते हैं। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मतलब डॉक्टर होता है, और वो डॉक्टर किस चीज का, स्पेशली टीथ का, टूथ का, दांतों का, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। डेंट्योर्स क्या होता है, डेंट्योर्स, डेंट्योर्स को हम जैसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन तो हो जाएगी इन्फ्लेमेशन ऑफ टूथ, यानी कि दांतों में जो सड़न हो जाती है, दांतों की बीमारी जो हो जाती है, दांतों में जो भी अलग अलग जो भी डिजीज होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डेंट्योर्स। ओके, डेंट्योर्स क्या बोलते हैं, डेंट्योर्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखो अगर फास्ट लग रहा है तो स्पीड स्लो कर लेना, अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड फास्ट कर लेना, और अगर लिखना है तो लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है ना, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा, अब नहीं लिखोगे बाद में लिखोगे, जब तैयारी करोगे तब लिखोगे, लिखना तो पड़ेगा और खुद से याद करना पड़ेगा। एक बार आप सुन लोगे ना तो बस इतना है कि हाँ अच्छा ये होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, देखिए एक रफ आइडिया मिल गया। लेकिन सही बताऊं तो मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन वीडियो देखो या ना देखो, आपको एक हेल्प मिल जाएगी, बस एक आइडिया मिलेगा यहाँ से। याद तो आपको तभी होंगे जब आप बैठ के किताब खोल के बच्चों की तरह पढ़ोगे, जैसे आप छोटे बच्चे थे तब टेबल्स को पढ़ते थे ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे पढ़ते थे ना, तो ऐसे पढ़ोगे बार बार तब आपको याद होगा, और इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज कर लोगे ना तब। अब देखो एक बार मैं सेशन पूरा कंप्लीट करो, अब तब डी पे पहुंचे, जब जेड तक पहुंच जाएंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा, तब एक्सपीरियंस हो जाऊंगा मैं भी, और तब हम सेंटेंसेस करेंगे और भी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डर्मा, डर्मा का मतलब डर्मा यानी स्किन, डर्मा यानी स्किन। देखो नेक्स्ट वर्ड, डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, पैचिडर्म, पैचिडर्म, डर्मेटिटिस। अब देखो डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब, डर्मा का मतलब क्या बताया मैंने, स्किन, और टोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, लॉजी बन गया ना यहाँ पे, लॉजी। देखो लॉजी वर्ड हमने पढ़ा है, पहले भी बताया मैंने, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ स्किन विल बी नोन एज डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो किसका डॉक्टर हो, यानी कि किस चीज में, यानी कि किस चीज में उसकी ज्यादा स्पेशलिटी हो, स्किन में, तो उसको क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर वो टूथ में हो तो, टूथ का अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो तो उसको हम बोलते हैं डेंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैचिडर्म, पैचिडर्म, डर्म तो है, स्किन तो है, लेकिन पैची है, पैची का मतलब बहुत मोटी चमड़ी जिसकी बहुत थिक चमड़ी हो, बहुत थिक क्या हो, डर्म हो, स्किन हो। ऐसे कौन से, ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको हम बोलेंगे पैचिडर्म। जैसे कि एलिफेंट है, राइनोसोरस है ना, टाइगर्स हैं, उनकी क्या है, मोटी स्किन है, तो उनको हम बोल सकते हैं पैचिडर्म। नेक्स्ट, डर्मेटिटिस, डर्मेटिटिस का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए एग्जांपल होमवर्क दे दूं या बता दूं, होमवर्क दे देते हैं, इजी है। आप देखो स्किन तो हो गया यहाँ पे, डर्म का मतलब तो स्किन हो गया, इसका और मतलब पता लगा लेना, इस पूरे वर्ड का मतलब पता लगा लेना, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपके लिए। जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको होमवर्क दिए हैं उनको भी प्लीज देखना, उनको सॉल्व करना, छोड़ मत देना कि नहीं बताया तो चलो छोड़ो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। अगर नहीं आता है तो गूगल पर सर्च कर लेना, डिक्शनरी में देख लेना, आपके पास जो बुक्स है उनमें देख लेना, ठीक है ना, लेकिन पता लगाना उनको, ठीक है ना, और कमेंट करके बताना कि सर आपने वो वीडियो में वो पूछा था और इसका आंसर ये है, ठीक है ना। ओके।
डाई, डाई का मतलब डी आई, डाई, डाई का मतलब टू, ठीक है ना, दो, दूसरा, ऐसे। देखो डाइक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक और डिलेमा, यहाँ पे डाई प्रोनाउंस हो रहा है और यहाँ पे डी प्रोनाउंस हो रहा है, डायलेमा नहीं डिलेमा, और यहाँ पे डाइक्रोमेटिक। देखो नेक्स्ट, डाइक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, देखो ये वर्ड हमने अच्छी तरह पढ़ लिए, सारे वर्ड पढ़ लिए, इसके अंदर तो एक एक है ना, कि अगर इसमें से एक एक वर्ड निकालूं ना, सब पूरा तोड़ दूं, तो हमने सारे पढ़ लिए। जैसे कि देखो डाई, डाई का मतलब क्या होता है टू, क्रोम ये पढ़ा था हमने, क्रोम का मतलब क्या होता है CHROM, आपके गूगल क्रोम है ना, क्रोम कैसा आ रहा है, उसका लोगो कैसा है, कलरफुल है ना, कलरफुल, क्रोम का मतलब क्या होता है कलरफुल। और एटिक का मतलब क्या होता है, एक देखो सॉरी एटिक नहीं, ए हमने पहले पढ़ा था, एक्रोमेटिक पढ़ा था, है ना, एक्रोमेटिक पढ़ा था, यानी कि विदाउट कलर। अब डाइक्रोमेटिक है मतलब कि कितने कलर, टू कलर्स, है ना, ऐसा है कोई भी ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट, कोई भी, जैसे कि ये है, ये टू कलर्स में है ना, एक तो देखो जैसे कि मान लो मेनली टू ही कलर्स हैं, एक व्हाइट और एक रेड, और जैसे बोर्ड में देखो एक ब्लैक और एक रेड, तो टू कलर्स हैं, व्हाइट भी है वैसे तो, लेकिन दो कलर जिसमें भी होंगे उसको हम बोलेंगे डाइक्रोमेटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है जिसमें हम द्वंद्व में फंस जाते हैं, द्वंद्व बोलते हैं इसको हिंदी में, असमंजस बोलते हैं डिलेमा, यानी कि मन में दो विचार आ जाएं कि ये करूं कि ये करूं, मेरी ज्वाइनिंग यहां भी आ गई, मेरी ज्वाइनिंग वहां भी आ गई, कौन सा ज्वाइन करूं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, या फिर दोनों, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तब हम क्या यूज करते हैं, डिलेमा यूज करते हैं, डिलेमा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डाई, डेफिटिस, देखो अपार्ट, नॉट, टू दी अपोजिट, यानी कि एकदम विपरीत की बात कर रहे हैं। अपार्ट, अपार्ट भी बनाने यहाँ पे, अपार्ट का मतलब अलग होना, अलग होने के भाव में, जैसे कि ये है, अब दे आर टुगेदर, नाउ दे आर अपार्ट, यानी कि अलग अलग हो गए, अपार्ट। नेक्स्ट डाइग्रेशन और डिसअपियर और डिसेक्ट, देखो डाइग्रेशन का मतलब क्या होता है, डाइग्रेशन, ग्रेशन का मतलब, एग्रेशन का मतलब कि एक बात पर लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, एक बात को छोड़ना नहीं। डाइग्रेशन का मतलब कि एक बात जो मेन हमारा पॉइंट है उसको छोड़कर किसी और बात पे चले जाना। मान लो हम वो क्या पढ़ने आए और मैं आपको यहाँ पे मेरी स्ट्रगलिंग स्टोरी सुना पे करूं, या फिर मैंने आज क्या क्या किया वो बताता रहूं, तो वो क्या हो गया, मेन पॉइंट से हम भटक गए, तो उसको बोलते हैं हम डाइग्रेशन। ओके, डाइग्रेशन। नेक्स्ट डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब तो सब समझते हैं, अपीयर का मतलब कि प्रकट होना, जैसे कि मैं अब आपके सामने क्या हूं, प्रकट हूं, आपके सामने खड़ा हूं। डिसअपियर का मतलब अगर मैं गायब हो जाऊं ना, अगर अभी भी दिख रहा हूं तो चलो कोई नहीं, लेकिन अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो गया ना, गायब हो गया, अलग हो जाना, अपार्ट हो जाना। डिसेक्ट, डिसेक्ट क्या होता है, डिसेक्ट क्या होता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्यों, हाँ क्योंकि मुझे याद नहीं है डिसेक्ट, ठीक है ना, ये मैं देख के बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। डाया, डाया का मतलब क्या होता है, डाया, डाया का मतलब होता है थ्रू, बिटवीन, अक्रॉस, ACROSS, थ्रू, थ्रू का मतलब के जरिए, बिटवीन दो के बीच में जब एक होता है उसको बोलते हैं बिटवीन, अक्रॉस के उस पार। अब ये देखो वर्ड जो लिखे उसमें कौन सी मीनिंग यूज हो रही है, इनके तो सारी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन वर्ड जो हमने लिखे हैं एग्जांपल्स के लिए उनमें कौन सी मीनिंग यूज की जा रही है वो देखते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज, डायग्नोसिस और डायलॉग, डायबिटीज, डायग्नोसिस, डायलॉग। देखो डायबिटीज, डायबिटीज तो सबको पता है एक डिजीज है, कैसी डिजीज है, एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या लगती है, प्यास लगती है, अ पर्सन गेट्स टू मच थर्स्टी, एंड जिसको बार 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 क्या हो, यूरिन हो, यानी यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज की प्रॉब्लम, उसके जरिए उसको सफर करना पड़ता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस ये किसी भी एक प्रोसेस के जरिए, है ना, किसी भी एक प्रोसेस के जरिए हम बहुत सारे डाटा कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करके उसको एनालाइज करें, एनालाइज करें, उसको देखें, जांचें, है ना, जांचें, तब हमें पता लग जाती है उसकी प्रॉब्लम, उसी को बोलते हैं डायग्नोसिस। क्या बोला मैंने, मान लो आप क्लास में हो, क्लास में जो मैं क्लास में हूँ, छोटे बच्चे हैं मेरे सामने, मैंने उन सबकी डाटा इकट्ठे किए, उनके सबके मार्क्स इकट्ठे किए, हर सब्जेक्ट के मार्क्स इकट्ठे किए, मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, सबको मुझे पता चल गया ना कि अच्छा इसका, इस बच्चे का इस विषय में, यानी इस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स खराब है, दूसरे बच्चे का इस सब्जेक्ट में मार्क्स खराब है, दूसरा तीसरा बच्चा करिकुलम एक्टिविटीज में ध्यान नहीं दे रहा, चौथा बच्चा सिर्फ करिकुलम एक्टिविटीज में ध्यान दे रहा है। तो ये क्या मैंने एनालाइज किया, स्टडी की, तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम का पता लगाना, डायग्नोसिस होता है। क्या होता है, डायग्नोसिस। नेक्स्ट डायलॉग, जैसे कि मैं हूं और आप हो, दो जनों के बीच में अगर वाद विवाद हो रहा हो, है ना, वाद विवाद नहीं, अगर सिर्फ बातचीत हो रही हो ना, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, डायलॉग। अगर वाद विवाद हो रहा तो उसको तो हम डिबेट बोलेंगे ना, डिबेट, DEBATE, डिबेट बोलेंगे, लेकिन
वाद विवाद हो आमतौर पर जैसे हम सब करते हैं उसको बोलते हैं डायलॉग। लेकिन यहाँ पर तो मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप तो बोल ही नहीं रहे, तो डायलॉग नहीं, वो अभी क्या चल रहा है, मोनोलॉग। मोनो का मतलब एक, मोनोलॉग, एक ही व्यक्ति बोल रहा है। ओके, और कुछ बचे हुए हैं उनको भी देखते हैं। आइए आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। डिक्ट, DICT, डिक्ट। डिक्ट का मतलब क्या होता है, स्पीक, बोलना। बोलना यानी कि अच्छा, बोलना है तो बोलना ही होता है। बोलने का, बोलने से मैं एक और वर्ड पूछ रहा हूं कि हमने क्या बोलना ऐसा किसी और रूट वर्ड में भी पढ़ा है जिसके मीनिंग यही होता है बोलना? हाँ, क्लेम में पढ़ा था। क्लेम में पढ़ा था ना, क्लेम करना यानी कि बोलना, शाउट आउट करना यानी कि जोर से बोलना, टू क्राई आउट, जोर जोर से चिल्लाना, इसको भी हम बोलते हैं, क्लेम को भी बोलते हैं। और डिक्ट को हम बोलना बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो गया, डिक्ट का मतलब तो बोलना, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विपक्ष में बोलना, ठीक है ना, उसके विपक्ष में बोलना। जैसे आप कुछ और बोल रहे थे, अचानक से ही आपकी बात किसी ने काट दी, कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, तो क्या हो गया, विपक्ष में बोलना, कॉन्ट्राडिक्ट। प्रेडिक्शन, बात बोलना, लेकिन और बात भी कैसी बोलना, भविष्य की बात बोलना, आज ही, पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेना, यानी कि आगे की बात का पहले से पता लगा लेना और बोल देना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन बोलते हैं। डिक्टेट करने का क्या मतलब होता है, जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ और आप लिखते जा रहे हो, लिख रहे हो ना, तो लिखते जा रहे हो, मैं बोलता जा रहा हूँ, बोलते जाने को ही क्या बोलते हैं, डिक्टेट। डिक्टेट करना, बचपन में किया होगा ना, डिक्टेशन वर्ड्स टीचर्स बोलते थे और आप लिखते थे, स्पेलिंग्स लिखते थे, तो होता है डिक्टेट, ठीक है ना। डोमिन, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, मास्टर करना। मास्टर करने का मतलब क्या होता है, मास्टर करने का मतलब क्या होता है, टीचर नहीं। मास्टर करने का मतलब होता है किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक बात पर अपनी कमांड हासिल कर लेना, अपना दबाव बना लेना उस क्षेत्र पे, उसको बोलते हैं मास्टर। जैसे आप नहीं करते हो क्या, MA करते हो, मास्टर ऑफ आर्ट, जैसे कि मैं कर रहा हूँ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश लिटरेचर पर अपनी कमांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डोमिनेट करने का मतलब सेम ही हो गया, डोमिनेट करना, किसी चीज पर मास्टरी हासिल करने की कोशिश करना। डोमिनियरिंग का मतलब भी वही होता है, लेकिन एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब बहुत ज्यादा, ओवर कंट्रोल, यानी कि उसको ज्यादा, बहुत ज्यादा कंट्रोल में कर लेना अपने, उसको बोलते हैं डोमिनियरिंग। यहाँ पर भी कंट्रोल में कर रहे हैं हम, अपने कंट्रोल में कर रहे हैं चीजों को यहाँ पर, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। यहाँ पर तो थोड़े बहुत चांस तो थे यहाँ वहां होने के, लेकिन यहाँ पर डोमिनियरिंग नो चांस, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली किसी बात को फॉलो करना, किसी बात को, किसी काम को करना, डोमिनियरिंग। प्री डोमिनेट का मतलब क्या होता है, प्री डोमिनेट का मतलब होता है जैसे कि पावर्स दे देना, आपको मैं पावर्स दे रहा हूं किसी और से ज्यादा, है ना, किसी और से ज्यादा आपको पावर दे रहा हूं, इसी को बोलते हैं प्री डोमिनेट करना, ठीक है ना। यानी कि आपके पास बाकी सबसे ज्यादा पावर है तो अपने आप ही हो गया ना प्री डोमिनेट, ठीक है ना। मेरे पास बाकी सबसे ज्यादा पावर हो गई तो क्या हो गया, प्री डोमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डोनेट। डोनेट का मतलब डोनेट, दान करना, ठीक है ना, टू गिव, ओके, दान, दान करना यानी टू गिव। डोनेशन, दान करना, है ना, दान करना। डोनर, दान करने वाला, अ पर्सन हु गिव्स समथिंग इज नोन एज डोनर, ठीक है ना। डोनर यानी, डोनर का क्या मतलब कि दे दे और वो वापस ले ले, नहीं, जो दे दे, बस देना जानता हो उसी को बोलते हैं डोनर। नेक्स्ट, पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, देना, क्या देना, माफी, माफी कर देना, माफी, माफी देना, क्षमा कर देना, ये सब इसका मतलब होता है पार्डन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्डन, ठीक है ना, सॉरी ऐसे बोलते हैं ना, पार्डन बोलते हैं। DUCT, डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है, लीड। लीड का मतलब आगे होना, हर काम में आगे होना, सबसे आगे होना। देखो कंडक्ट, कंडक्ट और डिडक्शन। देखो कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इस YouTube चैनल को कौन कंडक्ट कर रहा है, MJ सर कंडक्ट कर रहे हैं। आपके घर में आपके जो फैमिलीज हैं, आपकी फैमिली है ना, आपकी फैमिली को कोई ना कोई एक लीड कर ही रहा है, आपके पापा, आपके भाई, कोई आप खुद ऐसे लीड करने की, और आप भविष्य में आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी फैमिली को लीड करूंगा, मैं अपने पापा के लिए कुछ लाऊंगा, अपनी मम्मी के लिए कुछ करूंगा, फैमिली के लिए कुछ करूंगा। लीड करने का मतलब होता है, लीडर नहीं होता क्या, लीडर, लीडर क्या करता है, लीड करता है, सबसे आगे होता है। कंडक्ट करना यानी सबसे आगे होना, ठीक है ना। होस्ट करना, कंडक्ट करने का मतलब कि होस्ट करना, जैसे कि इस क्लास को कौन कंडक्ट कर रहा है, मैं कंडक्ट कर रहा हूं, तो कंडक्ट करना, आगे होना, ठीक है ना। डिडक्शन, इसमें भी है देखो, DUCT, डक्शन, यानी कि काम तो हो रहा है, आगे करने का काम तो हो रहा है, लेकिन डिडक्शन यानी टू रिड्यूस, है ना, उस बात को कम कर देना या फिर रिमूव कर देना, डिडक्शन, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट वर्ड देखो, डू। डू का मतलब क्या होता है, दो, दूसरा, जैसे कि
डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब एक जैसे दो, मान लो मेरा ही एक और रेप्लिका यहाँ पे खड़ा हो जाए, रेप्लिका मतलब एक और सेम टू सेम हमशक्ल खड़ा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट। डुएट, डुप्लीकेट के बाद में डुएट और फिर डुओ। देखो डुएट का मतलब क्या होता है? डुएट का मतलब जैसे कि एक परफॉर्मेंस चल रहा, मान लो स्टेज है, स्टेज पर एक साथ दो लोग खड़े हों, तो दोनों के दोनों परफॉर्म करें, तो उसको क्या बोलेंगे? डुएट बोलेंगे। डुओ भी क्या होता है? एक जोड़ी होती है, डुओ यानी एक जोड़ी, अ पेयर, है ना, अ पेयर। ओके, डुओ हो गया। नेक्स्ट डाइन, डाइन का मतलब डायना नहीं, डाइन पावर, स्ट्रेंथ यानी कि एनर्जी, एनर्जी बढ़ा। देखो जैसे कि डायनेमो, डायनेमो, डायनेमिक और डायनामाइट। डायनेमो का मतलब क्या होता है? पावर, स्ट्रेंथ देना, किसी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देना, स्ट्रेंथ उत्पन्न करना, इसको बोलते हैं डायनेमो। जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं डायनेमो। डायनामिक, डायनामिक क्या होता है? जिसके अंदर फिजिकली बहुत ज्यादा क्या हो? पावर हो, पावरफुल हो, जो उसको बोलते हैं डायनामिक। फिजिकली बहुत ज्यादा क्या हो? पावरफुल हो, उसको बोलते हैं डायनामिक। डायनामाइट, डायनामाइट तो सबने सुना होगा। जैसे कि देखो जो माउंटेन्स होते हैं वहां से देखो पत्थर तो लेकर ही आते हैं, आप अपने जो भी घर के काम होते हैं, नींव भरते हैं, तब नींव यानी कि जो बेसमेंट जो तैयार करते हैं, उसमें क्या करते हैं? जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो कहां से लाते हैं? माउंटेन से लाते हैं। माउंटेन से क्या हथौड़े लगा के, हथौड़े छीने से तोड़ते हैं क्या? नहीं, वहां पर क्या करते हैं? माइंस लगाते हैं, माइंस। और यहाँ पे क्या करते हैं? टरबाइन से ब्लास्ट करते हैं, एक्सप्लोजन के लिए काम में आता है। एक्सप्लोजन के लिए, एक्सप्लोजन का मतलब ब्लास्ट करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए जो काम में है इसको बोलते हैं डायनामाइट। नेक्स्ट डाइस, डाइस या फिर डिस, है ना, एबनॉर्मल या फिर बैड। एबनॉर्मल का मतलब देखो हम आम तरीके से पढ़ रहे हैं, एक आम बच्चा, एक आम टीचर है, एक आम बच्चे हैं और एक बड़े सपने की और चल पड़े, है ना। मैं भी एक बड़ा सपना देखा मैंने भी कि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, ठीक है ना। और आपने भी देखा होगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा कोई एक जॉब हासिल कर लूँ, है ना। जो भी आपने सोचा होगा वो हासिल करोगे, आप बिल्कुल करोगे। देखो डिस्पेप्सिया, और देखो ये तो है ना हासिल करोगे, लेकिन ये तो है आम तरीका, लेकिन कोई है बुरा तरीका। एक तो होता है ना जैसे आम हम मेहनत करके पढ़ के पास होंगे, एक होता है सीधा पेपर लेके पास हो जाना, वो होता है एबनॉर्मल, बैड, गलत तरीके। अब देखते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया, पेप्सिया का मतलब देखो डाइजेशन, जैसे आम पाचन तंत्र होता है ना। अब डिस्पेप्सिया का मतलब पाचन तंत्र में खराबी, उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया और डिसलेक्सिया। डिस्टोपिया क्या होता है? एक जगह, एक विचार, एक जगह के बारे में एक विचार, अ थॉट अबाउट अ प्लेस, हाउ इज दैट प्लेस? अ बैड प्लेस, एक बुरी जगह के बारे में विचार। ऐसा एक सपना आता है ना कि हम वहां पे फंस गए, सपने तो आते रहते, अलग अलग सपने आते हैं, तो डिस्टोपिया होता है, ठीक है ना। बुरी जगहों के बारे में विचार आना, थॉट्स आना, डिस्टोपिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? मान लो ये लिखे हुए बहुत कुछ और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, DMNOP नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं कौन से एक डिजीज से ग्रसित हूं, मुझे कौन सा डिजीज हो चुका है, मुझे डिसलेक्सिया हो चुका है, फिर इसका मतलब, ठीक है ना। और अगर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डी, बोलो डॉग लिखने के लिए बोला मुझे, मैंने लिख दिया डॉग, DOG डॉग, और ये डी है क्या? नहीं, तो मैं इसका मतलब कि कंफ्यूजन होता है ना लिखने में, उसको डिसग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, डिस्मोर्फिया, बहुत सारे। ये क्या है? डिजीज है, रोग है, ठीक है ना। विकृति है, विकृति का मतलब समझते हो? विकृति का मतलब कि जो आम जो होते हैं ना, आम लोग जो होते हैं, जो एक नॉर्मल, जो एक जनरल सेंस में जो लोग काम करते हैं उससे हटके करना, यानी कि गलत करना, बैड करना, ठीक है ना। और टू डू रॉन्ग थिंग्स इज नोन एज, उसके उसके लिए हम यूज करते हैं डिस, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो डिसलेक्सिया पढ़ लिया हमने, इसका मतलब हमने डी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को पढ़ लिया है। हमने एक और वीडियो क्लियर कर ली है, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब है कि आप अपनी जो बेस बना रहे हो वो बहुत स्ट्रांग बना रहे हो, क्योंकि अचानक जो बेस बनाता है ना, यानी कि बेस नहीं, और जो रटनिफिकेशन जो होती है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक्सपीरियंस है, मैं भी स्टूडेंट ही हूं, है ना। तो इसी तरीके से पढ़ेंगे, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। डी है, अगला ई होगा, बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। डी है, आगे ई पढ़ाऊंगा, फिर एफ ही पढ़ाऊंगा। अब ई में चाहे 50 हो तो 50 के 50 पढ़ाऊंगा, एफ में 2 हो तो 2 ही पढ़ाऊंगा, और 2 ही है वैसे तो, एफ में ज्यादा है भी नहीं, 2-3 ही है, वो मैं पढ़ा दूंगा, ई के साथ में पढ़ा दूंगा। जहां पर वीडियो बड़ा दिखेगा वहां पर मैं होने कोशिश करूंगा कि एक ही पढ़ाऊं, जहां पर छोटे दिखेंगे वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि 2 एक साथ पढ़ा दूं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ, ठीक है ना। तो थैंक यू देखने के लिए।